हमने एक और चीज़ भी वफाकी हुकूमत से बात करते रहे और हम पहले से कह रहे थे, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, हाँ हर एक को टैक्स देना चाहिए जो कमाई करता है, लेकिन जो लोग यहाँ काफ़ी, आप दोस्त रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ शायद 2-4 एकड़ ज़मीन भी किसी की हो। मैं खुद, और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग के दौरान भी कहा था कि जानता हूँ लोगों को जिनकी पिछले साल अर्निंग तो हुई, उन पे टैक्स भी होगा, लेकिन आप सीधी सी बात है, आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये महीना है, मैं ऐसे किसी की कह रहा हूँ, और 50,000 रुपये तो खैर कोई टैक्स नहीं था, बढ़ा देता हूँ, लाख रुपए महीना कर देता हूँ। लाख रुपए महीना अगर आपकी तनख्वाह है और आप टैक्स देते हैं, और आप टैक्स देने के बाद मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, मुश्किल से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी अगर तनख्वाह 80,000 हो जाती है उस साल, टैक्स तो आपको फिर भी देना है, 50,000 रुपये से ऊपर टैक्स देना है, लेकिन जो 20,000 रुपये शॉर्ट वो कहाँ से लाएंगे? आपने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, आपने घर का किराया देना है, आपने बिजली का बिल देना है। और मैं उन ज़मींदारों को जानता हूँ जिनकी फसल की प्रॉपर कीमत ना मिलने की वजह से टैक्स तो उनके ऊपर लग गया, लेकिन उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, वो एडिशनल 20,000 रुपये जो मैं कह रहा हूँ शॉर्टेज। ये एग्जांपल्स मैं जानता हूँ। हमने कहा कि जी टैक्स की छूट देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुतालबा था, हुकूमत सिंध का मुतालबा था, और इस पे भी हमने इसमें कामयाबी हासिल की है। और अगले साल, यानी जो ये साल गुजरा है, हमने पहले तो इसी वजह से, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की आखिरी डेट 30 सितंबर थी, उसको हमने 31 अक्टूबर किया। इसलिए हम ये बातचीत कर रहे थे कि टैक्स रेट 3 गुना बढ़ा दिया था, 15% जो हाईएस्ट स्लैब था उसे 45% कर दिया था। तो हमने पहले तो, इसलिए कि वो फाइनल नहीं हुआ था, अगेन IMF फलाना ढिमकाना जो भी बातें थी, हमने कहा कि नहीं ये करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत में भी इसमें हमारा साथ दे रही थी, और पहले हमने डेट बढ़वाई 31 अक्टूबर, खुद ही बढ़ाई, वो तो हमारे हाथ में। और अब मैंने परसों एक समरी साइन कर दी थी कि रेट जो पहले 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा था, ये एडिशनल जो 45 जो एक्स्ट्रा या ट्रिपल टैक्स, उसका डेट 1 जनवरी से ख़त्म कर दी। अब वो हम डिसाइड करेंगे कब से लागू होगा नया टैक्स रेट, वापस वही 15% टैक्स। तो ये तीसरा इंसेंटिव फार्मर्स को दिया है कि उन्हें जो टैक्स भरना है। और उसके साथ साथ बिकॉज लेट हो गए हम, आज 22 अक्टूबर है, तो हम फर्दर टाइम भी एक्सटेंड कर रहे हैं 15 नवंबर तक टैक्स पेमेंट का, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए। और टैक्स रेट जो पहले था, यानी हाईएस्ट स्लैब 15%, वही टैक्स स्लैब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक को जो अपनी टैक्स, इस साल का टैक्स जो भरना है, वही रेट देना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था कि आपके तवज्जुह से खुशखबरी दी जाए सिंध के किसानों को, सिंध के लोगों को, इसलिए कि ये सिंध के लोगों का फ़ायदा है। ये आप ये समझें कि आपको याद होगा कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, आसिफ अली जरदारी साहब अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस में 900 रुपये थी, उससे मुझे याद नहीं 1600 किया था, मुझे काफ़ी इंक्रीज़ किया था। और अगले 6 साल 2014 तक हमने गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। फिर वो प्राइस स्टैगनेंट हो गई और 15 में गंदम इंपोर्ट की, फिर वही मसले आते हैं, गलत टाइम पे इंपोर्ट की, एक्स्ट्रा हो गई, जैसे इस साल भी हुआ था। आपने कीमत नहीं दी गंदम इंपोर्ट की, एक तो वो
क्वालिटी की गंदम नहीं आती। तो ये लोगों का फ़ायदा होता है। किसान आपके मुल्क की ग़िज़ा खुराक का ज़िम्मेदार है। वो मेहनत मशक्क़त करके वो अनाज पैदा करता है जो पूरा मुल्क खाता है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, मैंने शुरुआत में बात की थी ताकि उसका पूरा इफेक्ट आए, कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने जल्दी में बुलाई, उसका मकसद यही था कि मैं आपके तवस्सुत से इस सूबे के लोगों को खुशखबरी दूँ, इस सूबे के किसानों को खुशखबरी दूँ। हमने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजावीज़ थी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को दी थी, उन पे अमल दरामद कर लिया है। और उसके 3 मैंने बताए। पहली सबसे बात कि हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान, कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। और उसके साथ साथ 3500 रुपये मन, जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। उसके अलावा हम फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी डीएपी की और 2 बोरी यूरिया फ़ी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफ़ीद होंगे और 22,62,786 एकड़ ज़मीन आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी। ये टोटल 55.89 बिलियन का पैकेज है जो हुकूमत सिंध फार्मर्स और फार्मर्स की वजह से फिर पूरे सूबे के लोगों को दे रही है, इसलिए कि ये गज़ा, जैसे मैंने कहा, गंदम सब आते हैं, ये वीट ग्रोअर्स के लिए है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इस साल जो पिछला साल गुजरा है, यानी 30 जून 2025 तक जो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर से होगी, उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा, जिसकी हाईएस्ट सीलिंग 15% थी। 5% से शुरू होता था, 15% तक हाईएस्ट सीलिंग 15% होगी। और इन सब के सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने कहा, वफाकी हुकूमत से हम बात करते रहे, वफाकी वज़ीर भी इधर आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग्स इस पे ली, और चेयरमैन साहब की टोटल इस मेरे ख्याल है नहीं तो 6 से 8 मीटिंग्स चेयरमैन साहब ने पर्सनली ख़ुद की हैं इस पे, इस मामले पे, जिसकी वजह से ये कामयाबी हमें मिली है। तो मैं ये मुबारकबाद सबको देना चाहता हूँ। 3,500 रुपये का रेट प्रोक्योरमेंट, और उसके बाद डीएपी और यूरिया फराहम करना, उसके लिए कैश ट्रांसफ़र्स के थ्रू 4,11,408 आरियों को, फार्मर्स को, और टोटल 22,62,746 एकड़ ज़मीन। ये टोटल पैकेज तकरीबन एग्जैक्ट अगर दें 55.89 बिलियन रुपीस का है। 0.89 बिलियन, ये टोटल कर लेंगे तो वही आ जाएगा। ये बिलियन रुपीस का पैकेज है जो 55 बिलियन। ये सपोर्ट हम फार्मर्स को दे रहे हैं, एडिशनल सब्सिडी इंसेंटिव। राणा तनवीर साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे मेरी ऑफिस में। हमने 1 घंटे मीटिंग भी और खाना भी साथ खाया, और उन्होंने जितनी तारीफ सिंध की पॉलिसीज़ की थी, आप थे नहीं थे उसमें मीटिंग में, मिनिस्टर साहब थे, वो मैंने जो मैं अपने कानों से सुना है वो बता रहा हूँ सिर्फ, कि हमने जो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें, हम जो इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट आप ज़रूर करें, हमने जो पिछले साल नहीं कर सके लेकिन उससे पिछले साल प्रोक्योरमेंट की थी, जो हमने प्रोग्राम हमको बताया, उस वक्त अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम सपोर्ट करें फार्मर्स को। तो मैंने जो अपने कानों से राणा तनवीर साहब की सिंध हुकूमत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की तारीफ़ करते सुना, मैं तो वही बता सकता हूँ। उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था,
होता तो फिर मैं, हमीद अगर उन्होंने ऐसी, मुझे नहीं पता ना कि क्या कहा है, होता तो उन्हें याद जरूर दिला देता।